हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं जानती हूँ कि आपके कल से जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डरे होंगे कि क्या करें एंड वक्त पे वो कौन से टॉपिक्स पढ़ें, क्योंकि देखो अब आपके पास टाइम कम है। बच्चों के कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो आप सारी चीज़ें तो वापस से रिवाइज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास क्या है, टाइम की जो है वो कमी है। तो मैं एंड वक्त पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूं। मैं आपके लिए वो टॉपिक्स आपको बताऊंगी जिन टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ा तो उन टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है पेपर में आने की। राइट, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके पेपर में आए ही आए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि आपको कौन से जो टॉपिक्स है वो पक्का पक्का पढ़ने हैं, जिससे आपका जो पेपर है वो पूछा जाएगा। एंड आप क्या कर सकते हैं जो नेगेटिव मार्किंग आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आपकी बुक वाइज चलते हैं, तो आपकी पहली बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी कि भारत की राजनीति क्या रही स्वतंत्रता के बाद से, स्वतंत्रता के टाइम से क्या रही। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रॉपर एक एक चैप्टर पढ़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इस बुक की, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो रिवाइज करनी चाहिए, जहां से पेपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले जितने भी आपके लीडर्स के स्टैम्प्स हैं आपकी किताब में, चैप्टर्स खोलेंगे, हर चैप्टर में लीडर्स, चाहे भीमराव अंबेडकर का स्टैम्प हो, चाहे उसके अंदर आपका दीनदयाल उपाध्याय का स्टैम्प हो, ऐसे बहुत सारे स्टैम्प्स दिए हुए हैं लीडर के बारे में, और उन लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये स्टैम्प्स जो है ये आपको जरूर पढ़ने हैं। यहां से आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। बच्चे इन स्टैम्प्स को अवॉइड कर देते हैं एंड यहां से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपको पक्का पढ़ने हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, नए जो राज्यों का पूर्ण गठन हुआ, आपके पहला चैप्टर जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसके अंदर दिया गया है कौन सा राज्य कब बना, भाषा के आधार पर या किसी चीज और किसी चीज के आधार पर। ये सारे जितने भी बॉक्सेस हैं ये आपको पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से इनको रिवाइज करना है। स्टैम्प्स जो है वो आपको पढ़नी है, अच्छी तरीके से इनको रिवाइज करना है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना के बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुए, कब हुए। अगर मैं भारत और चाइना की बात करूं तो पंचशील एग्रीमेंट हो गया। भारत और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो आपका इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, या आपका शिमला एग्रीमेंट हो गया, ताशकंद एग्रीमेंट हो गया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एग्रीमेंट्स कब साइन हुए और किन लीडर्स के बीच में साइन हुए। तो एग्रीमेंट्स को पढ़ लीजिए वापस से, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। ठीक है, इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक। आपातकाल, कब कब आपातकाल की घोषणा हुई, इमरजेंसी की कब डिक्लेरेशन हुई, ठीक है ना, क्या क्या चीजें इसके बाद हुई, कौन सा मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण का क्या रोल था, वो कौन सा मूवमेंट लेकर आता। तो इमरजेंसी वाला जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। इमरजेंसी को आप बिल्कुल भी अवॉइड जो है वो नहीं कर सकते हो। तो जो बॉक्सेस है इस बुक्स में, स्टैम्प्स है अच्छे से पढ़ो, एग्रीमेंट्स है जो भी किए दो कंट्रीज के बीच में, अच्छे से उनको रिवाइज करो। इमरजेंसी पीरियड बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है किताब का, रीसेंट ट्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर आपको पढ़ना है कि क्योंकि कोलिशन का एरा आ गया था, आपका गठबंधन की सरकार आ गई थी आपकी, तो आपको पढ़ना है कि कौन सी कोलिशन कब आई। ये सब अपने क्लासेस में पढ़ा है। जनता जनता गवर्नमेंट हो गया, आपका नेशनल फ्रंट हो गया, यूनियन फ्रंट हो गया, यूपीए, एनडीए, ठीक है, कौन से प्राइम मिनिस्टर, क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी, कौन से प्राइम मिनिस्टर कब आए, उसके बाद, ये क्लासेस में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है बच्चों। राइट, तो इस किताब से आपसे ये चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। इमरजेंसी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, कौन सी अलायंस बनी, कौन से इलेक्शन को बोला गया कि ये रेफरेंडम है इमरजेंसी का, ठीक है ना, ये एक तरीके से जनमत है इमरजेंसी को लेके। तो ये सारी चीजें जो है एंड वक्त पे जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आती हूं मैं आपकी नेक्स्ट किताब पर, जो है आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर कुछ संस्थाएं हमने पढ़ी हैं। हमने ईयूएन पढ़ा है, हमने ईयू पढ़ा है, हमने आशियान पढ़ा है, हमने सार्क पढ़ा है। ठीक है, कुछ इसमें आपकी क्षेत्रीय संस्थाएं हैं और कुछ अंतरराष्ट्रीय। यूएन आपकी अंतरराष्ट्रीय, यूएन वेरी इंपॉर्टेंट, यूएन और उसकी एजेंसीज
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। संयुक्त राष्ट्र से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इनके सेक्रेटरी के बारे में आप पढ़ लेना, कौन से कब सेक्रेटरी थे, पूरा चार्ट दिया हुआ है बुक्स में आपका। यूएन कब बना, कौन सी डेट पे इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया, ये सब आपको पढ़ना है। यूएन की कौन सी एजेंसी क्या काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सुरक्षा परिषद है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने स्थायी मेंबर्स हैं, कौन कौन परमानेंट मेंबर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूएन से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईयू, आसियान, सार्क, ये संस्थाएं कब बनी, कौन इनके मेंबर्स हैं, ये आपको पढ़ना है। और इनके जो रीसेंट डेवलपमेंट्स आपकी किताबों में सबके लिए ना एक चार्ट दिया हुआ है बच्चों, ये चार्ट आपको पढ़ के जाना है। स्पेशली जो नीचे की आपकी रीसेंट डेवलपमेंट्स जो अभी रिसेंटली हुए, जैसे ब्रेग्जिट हो गया ईयू की अगर मैं बात करूं, कोई ईयू का मेंबर बना है अगर रिसेंटली, वो सारे आपकी किताबों में, किताब से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में। ये सब आप एक एक बार जो है वो रिवाइज करके जाएंगे। फिर अगर आपके जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और ग्लोबलाइजेशन, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट से अगर मैं आपकी बात करूं तो इन्वायरमेंट में जो भारत ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया आपका, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको पढ़ना है। अर्थ समिट के बारे में आपको पढ़ना है। मैं बहुत बार आपको क्लास में ये सब चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। ट्रीटीज जो है इन्वायरमेंट की, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गई, अंटार्कटिक ट्रीटी हो गई, ये सारी ट्रीटीज इनको आपको रिवाइज करना है। इनकी डेट्स, ये कब आई, ये सारी चीजें। अगर मैं सिक्योरिटी के बारे में बात करूं तो जो आपके मीनिंग्स है, टर्म्स है, आर्म्स कंट्रोल का मतलब क्या होता है, डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी होगी, एनपीटी होगी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, ये सारी आपको बच्चों जो है एक एक बार जो है वो रिवाइज करके जाना है। वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में आपको पढ़ना है, जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें जो है वो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन के अच्छे से पढ़ लेना, उनको एक बार क्रोनोलॉजी में देख लेना। बुक में कुछ कुछ सेक्रेटरी जनरल के बारे में कहा गया है, जैसे कि आपके कोफी अनन के बारे में कहा गया है। तो ये सारी चीजें जो है इनको एक एक बार जो आप रिवाइज करते चलना। मैंने अपनी क्लासेस में आपको सब कुछ करवाया है। हमने क्वेश्चंस के थ्रू जो है सब कुछ क्या किया है बच्चों, रिवाइज किया है। लेकिन ये जो आपके स्टैम्प्स हो गया, क्रोनोलॉजी हो गई, ठीक है, स्टैम्प्स हो गए आपके, ये आपको पक्का पक्का जो है वो पढ़ने हैं। स्टैम्प्स, बॉक्सेस, एग्रीमेंट्स, इमरजेंसी पीरियड बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दलित पॉलिटिक्स, मंडल कमीशन, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बॉक्सेस जो है आपके, वो अच्छे से आपको क्या बच्चों पढ़ने हैं। एंड एक एक जब आपका रिवाइज हो जाएगा, एग्जाम में आपको रहना है एकदम रिलैक्स, ठीक है। शांति से पेपर पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, देखो इनकरेक्ट तो नहीं पूछा हुआ, नॉट तो नहीं पूछा हुआ, ठीक है, फॉल्स तो नहीं पूछा हुआ। रिलैक्स होकर जाओ, बिल्कुल माइंड को फ्री करके जाओ। एक एक क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से पढ़ो। आपने सब पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, बिल्कुल नर्वसनेस में अपने मार्क्स नहीं खोने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो अगर आप छोटी सी गलती, पढ़ाया भी गलत कर दोगे, अगर अपने माइंड को शांत नहीं रखोगे, ये चीजें एक बारी वापस से रिवाइज कर लो। एंड अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो, कॉन्फिडेंट रहो कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपसे मिलूंगी, हम जल्दी एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे। ये टॉपिक्स बच्चों अच्छे से पढ़ लेना, इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस भी आएगा इस पर। शेयर करो उन बच्चों के साथ जो सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं। एंड कमेंट करके बताओ कि हाउ यू आर फीलिंग, आपका एग्जाम कब है और कितने बजे है, शिफ्ट वगैरह। एंड गूगल फॉर्म भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी भरो, ताकि मैं आपसे जो है वो कनेक्ट हो सकूं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।